वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 16वां। देवताओं के कल्याण के लिए जब अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से कल्याण का मार्ग पूछा तो उनके कल्याण के लिए कश्यप मुनि ने पयोव्रत की विधि बताई। पुत्र प्राप्ति के लिए इस पयोव्रत विधि को आज हम श्रवण करेंगे। अदिति ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ मुनिवर, श्री भगवान की आराधना की विधि आप कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए, जिससे मेरे पुत्रों के साथ दुखिनी मेरे ऊपर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। कश्यप मुनि कहते हैं, एतन्मे भगवान पृष्टः प्रजा कामस्य पद्मजः यदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम्। कश्यप मुनि ने अदिति से कहा, प्रजा कामस्य, संतान प्राप्ति की इच्छा से मैंने जब ब्रह्मा जी से ही पूछा था, पद्मजहा, जिनका पद्म कमल से जन्म हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी से पूछा था, तो उन्होंने श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले केशव तोषणम व्रतम, ऐसे दिव्य व्रत को मुझे बताया था। आज मैं तुम्हें इसे बताता हूं। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 महीनों तक केवल दूध पीकर रहना चाहिए। दूसरा कोई भी अन्न पदार्थ नहीं खाना चाहिए। फाल्गुन मास से अगले फाल्गुन मास तक यानी 12 महीनों तक केवल दूध ही पीकर इस व्रत को करना है और परम भक्ति भाव से भगवान कमल नयन वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। सीनिवाल्यां मृदा लिप्य स्नायात् कोड विदीर्णया यदि लभ्येत वै स्त्रोत सेतम मंत्रम उदीरयेत्। अमावस्या के दिन मिल सके तो वराह के द्वारा, सूकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी, जिसे पवित्र माना जाता है, देह को मलकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पास में भी जो पवित्र नदी है उसमें स्नान करना चाहिए। यह व्रत के प्रारंभ करने से एक दिन पहले का कृत्य बता रहे हैं। सीनिवाल्याम, इससे प्रारंभ करके उस दिन ब्रह्मचारी रहें और इस ग्रंथ पर्यंत उस दिन के कृत्य को बतलाते हैं कि यदि मिल जाए तो वन के कोई सूकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी को शरीर में लगाकर स्नान करना चाहिए और नदी में प्रवेश करते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। त्वं दिव्यादिवराहेण रसायाः स्नानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। हे देवी, प्राणियों को स्थान प्रदान करने की इच्छा से आदि वराह भगवान वासुदेव ने आपका रसातल से उद्धार किया था। आपको मेरा नमस्कार है। कृपा करके मे पापमानम प्रणाशय, मेरे सारे पापों का कृपा करके नाश कर दीजिए। निर्वितात्मा नियमो देवमर्चेत समाहितः अर्चायां स्तंडिले सूर्ये जले वह्नौ गुरावपि। नित्य नैमित्तिक कृत्यों को पूरा करके एकाग्र मन से मूर्ति में
अथवा वेदी पर या सूर्य में अथवा गुरु आचार्य में ही श्री भगवान की अर्चना करें, उनकी पूजा करें और फिर इस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न, सबों में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले, श्वेतर समस्त वस्तुओं से महान, सभी जीवों के भीतर निवास करने वाले तथा वासुदेव और सबके साक्षी भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। हे प्रभो, आप अव्यक्त हैं, आप दिखाई नहीं देते और सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं। सूक्ष्माय, प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं और आप ही इस संसार को बनाने वाले, सारे 24 गुणों को जानने वाले हैं। चतुर्विंशत् गुणज्ञाय, तथा आप ही गुण संख्यान, आप ही सांख्य शास्त्र के भी प्रवर्तक है भगवान कपिल देव। नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। हे प्रभु, आप यह यज्ञ जिसके प्राणनीय है, यज्ञ के प्राण भगवान ही हैं, उदयनीय है, वो सब कर्म आप ही हैं। प्रातः, मध्यम काल और सायंकाल में ये 3 सवन ही 3 पैर हैं। चारों वेद आपके सिंग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही आपके 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और उसकी आत्मा आप ही है। ऐसे भगवान को, जो सारी विद्याओं के स्रोत हैं, विद्यात्मने नमः, आपको सादर नमस्कार है। इस तरह से सामान्यता नमस्कार करके अभी 3 मंत्रों से श्री भगवान के गुण अवतारों को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम मंत्रोक्त यज्ञ रूप से भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ रूप श्री भगवान के 2 सिर हैं, 3 चरण हैं और आप इन यज्ञों का फल का विस्तार भी करने वाले हैं। त्रयी विद्या में आपकी ही आत्मा है, यानी आप ही इनकी आत्मा है। इसी अर्थ का प्रतिपादक चत्वारि श्रृंगा इत्यादि मंत्र हैं। इस प्रकार निवृत्ति मार्ग को प्राप्त होने वाली मुक्ति को नहीं जानने वाले, यानी निवृत्ति मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, उस प्राप्ति को कराने वाले परमात्मा है। प्रकृति में ही आनंदानुभव करते हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है। ऐसे आचार्यों के द्वारा यथोचित भगवान विष्णु की यज्ञ रूप में इस चत्वारि श्रृंग इत्यादि मंत्र से स्तुति करते हैं। यास्क महर्षि ने चत्वारि श्रृंग इत्यादि मंत्र की व्याख्या इस तरह से की है, अर्थात इस यज्ञ स्वरूप परमात्मा के चारों वेद ही 4 सिंग हैं, तीनों सवन ही इनके चरण, प्रायनीय और उदयनीय ये दोनों कर्म ही इनके सिर हैं। गायत्री आदि 7 वैदिक छंद ही इनके हाथ हैं। मंत्र ब्राह्मण और कल्प भाग रूप 3 भागों से बंधे हैं। इस प्रकार से फलों को प्रदान करने वाले यज्ञ रूप वृषभ शब्द कहा गया है। ऋग्वेद के द्वारा ऋत्विग गण इसका शमसन करते हैं, यजुर्वेद से यजन करते हैं, सामवेद से स्तुति करते हैं।
यह यज्ञ ही महान देव है, सभी पुरुषों में पूजन किए जाने के लिए प्रविष्ट है। आगे नमस्कार करते हैं। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे प्रभु, आप ही शिवाय, लोक कल्याणकारी शिव आप ही हैं, और रुद्राय, आप ही प्रलय करने वाले रुद्र भी हैं। शक्तिधराय, आप ही शक्तियों को धारण करने वाले हैं। सर्व विद्याधिपतये, आप ही सभी विद्याओं के अधिपति और भूतों के भी स्वामी आप ही हैं। भूतानां पतये नमः। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। आगे कहते हैं, नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। हे हिरण्यगर्भ प्रभो, आप ही सबों के प्राण हैं, योग से मिलने वाले ऐश्वर्य भी आप ही हैं, और आप ही योग स्वरूप भी हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। हे प्रभु, आप आदिदेव को मेरा साक्षात नमस्कार है। आप सबों के साक्षी नारायण ऋषि और नर ऋषि तथा श्री हरि भी आप ही हैं। ऐसे भगवान हरि को नमो नमः बारंबार नमस्कार है। नमो मरकत श्याम वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। मरकत मणि के समान जिनका दिव्य शरीर वपु है, स्वरूप है, तथा अधिगत श्रिये, श्री लक्ष्मी जी को पत्नी रूप में जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे भगवान केशवाय, जो भगवान विष्णु, शिवजी और ब्रह्मा जी तीनों के स्वामी हैं और जिनके केश बड़े सुंदर हैं, ऐसे भगवान को जो पीतवासे, पीतांबर वस्त्रधारी है, ऐसे भगवान को तुभ्यम नमो नमस्ते बारंबार नमस्कार है। तम सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरधर्षभ अतस्ते श्रेयसे धीरः पादरेणुम् उपासते। आप अपने सारे भक्तों की सभी आशाओं को, अपेक्षाओं को, संकल्पों को वरदान देने वाले हैं। अतएव वरेण्य तथा वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। नमो महावदन्याय, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए सभी धीर पुरुषों को अपना अगर कल्याण करना चाहिए तो वे केवल आपके ही चरणों की रज की उपासना करते हैं। अतः श्रेयसे धीराः ते पादरेणुम् उपासते। आपके ही चरणों में सारे ज्ञानी जन, विवेकी पुरुष स्वयं का कल्याण पाने के लिए शरणागत हो जाते हैं। अन्ववर्तन्त यं देवः श्रीश्च तत्पाद पद्मयोः स्पृहयन्त इवामोदं भगवान में प्रसीदताम्। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से सभी देव और स्वयं माता लक्ष्मी जी भी सेवा में संलग्न रहती है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। एतैर्मन्त्रैर् ऋषिकेशं
आवाहनं पुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः। श्री भगवान का आवाहन पहले ही किया जाए। इन मंत्रों से भगवान ऋषिकेश की श्रद्धा संपन्न होकर अर्चना पाद्य आचमन इत्यादि से करें। अर्चित्वा गंधमाल्यादैः पयसा स्नापयेद्विभुं वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः गन्धधूपादिभिश्चार्चेत् द्वादशाक्षर विद्यया। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए तो बताते हैं। गंधमाला आदि से भगवान की पूजा करें। श्री भगवान को दूध के द्वारा अभिषेक स्नान कराएं। उसके पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान की पूजा करें। श्रुतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति ससर्पिः सगुणं दत्त्वा जुहुयान्मूल विद्यया। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए साठी के चावल की गुड़ और घी मिलाकर नैवेद्य बनाया जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के साथ उसी का होम करें। निवेदितं तद्भक्ताय दद्या भुंजीत वा स्वयं दत्वा च मनः मर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत्। दूध के द्वारा यह जो पायस बनाया जाता है, इसी के कारण इस व्रत को पयो व्रत कहा गया है। भगवान को इस प्रकार से निवेदितम भोग लगाए हुए पायस को भक्तों में बांट देना चाहिए। तद भक्ताय दद्यात्, स्वयं वा भुंजीत, अथवा स्वयं भी खा सकते हैं। आचमन और पूजा के बाद श्री भगवान को तांबूल निवेदित करें। जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेत् दंडवन्मुदा। द्वादशाक्षर मंत्र को 108 बार जप करें, एक माला जाप करें। स्तुतियों से श्री भगवान की स्तुति की जाए। प्रभुं स्तुवीत, प्रदक्षिणम कृत्वा, श्री भगवान की मूर्ति की प्रदक्षिणा करें। और भूमौ दंडवत मुदा प्रणमेत, भूमि पर दंडवत प्रणाम करें। 8 अंगों को स्पर्श करते हुए प्रसन्नता से, भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करें। कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत्ततः द्यवरान् भोजयेद् विप्रान् पायसेन यथोचितम्। निर्माल्य को शिर से लगाकर जो भगवान को निवेदित है, ऐसे फूलों को, मालाओं को भगवान के हमारे सिर के ऊपर स्पर्श करके देवता का विसर्जन करें। अगर मंत्रों के द्वारा भगवान ऋषिकेश को आवाहन किया है तो उनका देवम उदवासयेत्, विसर्जन करें। कम से कम 2 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का प्रसाद भोजन कराएं। भुंजीत तैरनुज्ञात शेषं श्रेष्ठ सभाजितैः ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां श्वोभूते प्रथमे हनि स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वार्चेत् द्यावद् व्रत समापनम्। दक्षिणा आदि के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करें और ब्राह्मणों से अनुज्ञातः, आज्ञा लेकर शेषम श्रेष्ठम भुंजित, अवशिष्ट अन्न को यानी उस पायस खीर को
अपने इष्ट मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ भोजन करें। उस दिन ब्रह्मचर्य पालन करें। तद रात्र्याम ब्रह्मचारी। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके, यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्रमणा होकर श्री भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब व्रत समाप्त न हो तब तक, यानी 1 वर्ष तक दूध से स्नान कराकर के ही अर्चना करें। इस प्रकार से पयसा स्नापयित्वा, इस विधि के द्वारा दूध के साथ स्नान करके ही इस व्रत का समापन अर्चेत, स्नान करके ही भगवान की अर्चना करें। पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णुर्चनादृतः पूर्ववज्जुहुयादग्निं ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्। भगवान विष्णु की अर्चना में आदर बुद्धि रखते हुए पयोव्रती रहकर इस व्रत को पूरे वर्ष तक पालन करें। पहले के समान अग्नि में होम करें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराए। ब्राह्मणान अपि च अपि भोजयेत्। एवं त्व हरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतः हरेर आराधनं होमम् अर्हणं द्विजतर्पणम्। पयोव्रती को चाहिए कि वह इसी तरह से प्रतिदिन 12 दिनों तक श्री हरि भगवान की आराधना करे। आराधना करे, होम और पूजा भी करे और ब्राह्मणों को भोजन भी कराए। प्रतिदिनमारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्य मदः स्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम चरेत्। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत यानी 12 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर ही रात्रि को विश्राम करें और तीनों समय स्नान करें। तीनों संध्याओं में, सूर्योदय में, मध्याह्न में और सायंकाल में अवश्य ही स्नान करके भगवान की पूजा करें। वर्जये सदालापम भोगान उच्चावचांस्तथा अहिंस्त्रः सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। झूठ बोलना यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पापियों से बात न करना, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं उनसे बात नहीं करना। छोटे बड़े सभी प्रकार के भोगों का त्याग करें। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट या हिंसात्मक कार्य नहीं करें और वासुदेव परायणः, श्री भगवान की सदा ही आराधना में लगे रहें। इस प्रकार 12 दिन के पश्चात त्रयोदश्यामथो विष्णुः स्नपनं पंचकैर्विभुः कारयेच्छास्त्र दृष्टेन विधिना विधिको विदैः। इस प्रकार त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों से शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत का स्नान कराएं। पूजां च महतिं कुर्यात् वित्तशाष्ठ्य विवर्जितः चरुं निरूप्य पयसि शीपिविष्टाय विष्णवे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर श्री भगवान की बहुत बड़ी पूजा करें। सबको बुलाकर महती पूजा करें। दूध में चरु यानी खीर पकाकर श्री भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। श्रुतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः नैवेद्यं चाति गुणवत् दद्यात् पुरुष तुष्टिदम्। एकाग्रमणा होकर उस पकाए हुए चरु से श्री भगवान की आराधना करें
और उनको संतुष्ट करने वाले गुण युक्त एवं स्वादिष्ट नैवेद्य का भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भोग लगाए। आचार्यं ज्ञान संपन्नं वस्त्राभरण धेनुभिः तोषयेत् ऋत्विजश्चैव तद्धि विद्याराधनम हरिः। ज्ञान संपन्न आचार्य को और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गोमाता का दान के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। भोजयित्तान गुणवता सदन्नेन शुचिस्मृते अन्यांश्च ब्राह्मणाश्चक्त्या ये च तत्र समागतः। हे प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना चाहिए, जो सारा घी में बना हो, भक्तों के द्वारा बना हो और भक्तों के द्वारा ही भगवान को अर्पित किया गया हो। दूसरे वहां आए हुए ब्राह्मणों और अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम प्रसाद भोजन कराना चाहिए। दक्षिणाम गुरवे दद्यात् ऋत्विभ्यश्च यथार्हतः अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणये समुपागतान्। आचार्य और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल वहां अपने आप ही आ गए हों, कुत्ता खाने वाले भी अगर उधर आ जाते हैं, तो उन सबों को भी भगवान का प्रसाद आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्ध कृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुंजीत सह बंधुभिः। सभी दीनों, अंधों और कृपणों को भोजन करा लेने पर उन सबों की संतुष्टि को श्री भगवान को प्रसन्न करना समझने वाला समझते हुए व्रत करने वाले को अपने बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत् तत्कथाभिश्च ऊजां भगवतोन्वहम्। नृत्य, गीत, वाद्य, स्तुतियों, स्वस्ति वाचन तथा भगवत कथाओं से प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए और करानी भी चाहिए ब्राह्मणों के द्वारा। एतत् पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पीतामहेनाभिहित तं मया ते समुदाहृतम्। यह पयोव्रत नामक व्रत भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। परमं पुरुषाराधनम, जिसको मैंने पितामहेन अभिहितम, ब्रह्मा जी से इसको मैंने श्रवण किया था, इसी को मैंने तुम्हें आज तुम्हारे कल्याण के लिए बताया है। यानी कश्यप मुनि ने अदिति देवी को बताया। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। हे महाभाग्यवती, तुम भी शुद्ध भाव और श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की तुम आराधना करो। अव्ययम केशवम भज। अयम वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम् तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम्। भद्रे, कल्याणी, यह श्री भगवान को संतुष्ट करने वाला दिव्य व्रत है। इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वव्रत है। यह सभी तपस्याओं का सार है और सबसे बड़ा दान भी यही है। त एव नियमः साक्षात् एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येनो तुष्यत्यधोक्षजः। वे ही सच्चे नियम हैं और वे ही उत्तम यम है। वे ही वस्तुतः तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ भी वही है
जिनसे श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर, भगवान परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति। भद्रे, हे देवी, इसीलिए तुम भी इस व्रत को संयम और श्रद्धा पूर्वक करो। भद्रे तस्मात् एतत् व्रतम प्रयता श्रद्धया चर, और श्री भगवान तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परितुष्टः भगवान आशुते, और तुम्हारी पूर्ण अभिलाषा वह कृपा करके आशीर्वाद देकर पूर्ण करेंगे। वरान विधास्यति, क्योंकि तुम्हें अपने पुत्रों का कल्याण कराना है, तो ऐसे कल्याण कराने वाला पुत्र ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे दिव्य पयोव्रत व्रत को पालन करने पर अदिति को क्या लाभ होता है और उसके पुत्र आदित्यों का कल्याण किस प्रकार से होता है, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।